प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में और हमने काफ़ी सारे ऐसे टैक्सोनॉमिकल एड्स देखा था जो हमें टैक्सोनॉमी की स्टडी करने में हेल्प करता है, जैसे बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, हर्बेरियम। इनके बारे में कुछ और भी टैक्सोनॉमिकल एड्स है जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो टैक्सोनॉमिकल कीज, ठीक है, कीज क्या होता है ये पहली बात तो आपको याद रखना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा आएगा। कीज जो होता है वो एनालिटिकल नेचर का होता है। कीज क्या होता है? एनालिटिकल नेचर का होता है, यानी हम लोग कैरेक्टर का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। कॉम्परेटिव स्टडी करने के बाद हम लोग क्लासिफिकेशंस को कर पाते हैं, टैक्सोनॉमी को कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, टैक्सोनॉमिकल की जो होता है हेल्प इन स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी। कैसे हेल्प करेगा? दिस इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, है ना। कैरेक्टर के सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी पे बेस्ड होता है, यानी कि टैक्सोनॉमिकल की जो होता है वो हमें टैक्सोनॉमी की स्टडी करने में कैसे हेल्प करता है। तो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा, है ना। कुछ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं और उसके आधार पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि वो कैरेक्टर किसी में प्रेजेंट है तो उसमें उसको एक ग्रुप में रखेंगे, किसी में एब्सेंट है तो जिन सब में एब्सेंट है उसको हम लोग दूसरे ग्रुप में रखेंगे। तो जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि थॉर्न की बात करते हैं, थॉर्न की बात करते हैं। तो एक तरफ थॉर्न जो है वो प्रेजेंट है और दूसरी तरफ थॉर्न एब्सेंट है, माइनस कर दिया मैं। तो दो ग्रुप बन गया, एक ग्रुप ए हो गया, दूसरा ग्रुप बी मान लीजिए। तो जितने भी प्लांट है जिसके पास थॉर्न है, कांटे हैं, उनको एक ग्रुप में रख दिया और जिसके पास नहीं है वो दूसरे ग्रुप में रख दिया। तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर हो गए? दो इसमें एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया। तो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर किसको बोलते हैं? जो अपोजिट फॉर्म में होता है, एक तरफ प्रेजेंट है दूसरी तरफ माइनस निगेटिव है, प्रेजेंट एब्सेंट है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो दिस पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड कपलेट, है ना। यानी कि अगर आपको कीज के सहायता से स्टडी करना है तो आपको कई सारे कपलेट बनाने पड़ेंगे। प्लांट के अंदर में बहुत सारे कैरेक्टर होंगे और उनका पेयर बनाना पड़ेगा, उनके अपोजिट फॉर्म के साथ उनका जो है उसका अपोजिट वर्जन, जिसमें प्रेजेंट होगा उसको एक कैटेगरी में रखेंगे, जिसका एब्सेंट होगा उसको दूसरे कैटेगरी में रखेंगे। तो जो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे कपलेट। अब पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं लीड 1 और इसको बोलते हैं लीड 2। यानी कि कपलेट में कितने लीड होते हैं? तो दो लीड होते हैं, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा हूं मैं कि ईच कैरेक्टर इज कॉल्ड द लीड। कपलेट में दो पेयर होता है, सॉरी एक पेयर कैरेक्टर का होता है। तो एक पेयर में दो आ जाएंगे, एक अपोजिट फॉर्म प्लस में आ गया, एक निगेटिव में आ गया, ठीक है, एक प्रेजेंट एक एब्सेंट, तो दो लीड पाए जाएंगे, ठीक है। अब पेयर ऑफ कैरेक्टर में कितने लीड हो गए? 2 लीड हो गए, ठीक है। तो लीड क्या हो गया? लीड जो होता है वो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पेयर के फॉर्म में, यानी दो लीड जो होते हैं वो एक कपलेट में आ जाएंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एनालिटिकल नेचर का होता है क्योंकि आप कैरेक्टर का एनालिसिस करते हैं और सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर प्रेजेंट होता है ना। किसी में सब में हमने देख रहा है कि सब में थॉर्न प्रेजेंट है तो उसको हम लोग एक कैरेक्टर में रख दिए, सब में थॉर्न एब्सेंट है तो ये तो एक सिमिलरिटी हो गया कैरेक्टर का। तो सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी को एस्टैब्लिश करते हुए अगर टैक्सोनॉमिकल स्टडी कर रहे हो तो ऐसे जो डिवाइसेज है जो आपको हेल्प करने में है, जो स्टडी करने में हेल्प कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल की, ठीक है। अगला आता है फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ प्लांट। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आपको बहुत सारा प्लांट दिया गया है तो उन सारे प्लांट्स का किसी भी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम में अगर आप स्टडी करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरा। फ्लोरा वर्ड आता है प्लांट के लिए। उसी प्रकार से एनिमल की अगर स्टडी हो किसी भी गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में, स्टडी ऑफ प्लांट्स या दैट इज कॉल्ड फ्लोरा इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, है ना। और स्टडी ऑफ एनिमल इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड फौना। अगर कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में काफी सारे प्लांट है तो उसके बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम लोग फ्लोरा कहेंगे, ठीक है। सो फ्लोरा इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ प्लांट एंड फौना इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ एनिमल। वेरी सिंपल है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। एक मैनुअल है तो मैनुअल में क्या होता है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है ना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन।
क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, जैसे कि कोई भी मान लीजिए एक प्लांट है कहीं पर्टिकुलर एरिया में, कितना एरिया है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया है तो उस एरिया में कितना है और कौन कौन से सारे प्लांट पाए जा रहे हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया में जितने तरह के आपको टैक्स जोन दिखाई दे रहे हैं, जितने स्पेसीज दिखाई दे रहे हैं, सारे के बारे में आप टैक्सोनॉमी कर रहे हो, सारा का टैक्सोनॉमी कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैनुअल। मैनुअल का मतलब कि होल एंड कंप्लीट स्टडी ऑफ प्लांट्स और इन अलोंग विथ एरिया, उसका एरिया, उसके सारे चीज को कवर करके, और एक पर्टिकुलर कोई स्पेसीज, जैसे मान लीजिए स्पेसीज एक कोई पर्टिकुलर टैक्सोन, जैसे मान लीजिए फैमिली है, या कोई एक पर्टिकुलर जीनस ले लीजिए, या कोई पर्टिकुलर स्पेसीज ले लीजिए, तो उसके बारे में आप एक स्पेसीज उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोग्राफ। यानी मोनोग्राफ क्या है, एक पर्टिकुलर टैक्सोन का इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। और किसी भी पर्टिकुलर एक और चीज होता है कैटलॉग, जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी प्लांट स्पेसीज वगैरह का, तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, उसको कैटलॉग बोलते हैं। तो ये सब कुछ छोटे से टैक्सोनॉमिकल कीज थे जिसको आपको याद रखना है। अब हमारा ये जो लिविंग बर्ड चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका। अगले क्लास में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यूनिट को स्टार्ट करेंगे। आवर नेक्स्ट चैप्टर विल बी द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक बार मैं फिर से इसको ब्रीफ कर देता हूं। टैक्सोनॉमिकल की जो होता है, दिस इज बेस्ड ऑन द पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड कपलेट। ईच कैरेक्टर इन अ पेयर इज कॉल्ड द लीड, राइट? Each character in a pair is called the lead. So how many lead? 2 leads in a couplet. ठीक है? So this is based on the similarity and dissimilarity. I have taken one example, that is thorn present, that is A and B species, B plant, thorn is absent. So this is the classification on the basis of thorn. Thorn का मतलब काटा, ठीक है? Flora is the study of plants only, not animals, only plants in a particular area, in a particular geographical area, that is called flora. Flora is related to plants, and similarly fauna is related to animals. Same thing, manual. Manual is the complete information of all the species present in a particular area along with the measurement of area and their keys and description, everything known. ठीक है? So every information you collect in a particular area, that is called the manual. पूरा का पूरा information आप collect कर रहे हो. And monograph is what? It is nothing but it is the information of a particular species, particular genus, particular family, particular class. That means a particular taxon. ठीक है? So particular taxon का information. And if we will take short information about any short description about any plant species, that is called catalog. So this is enough for today, my dear students. We will meet in the next class. So thank you for watching my video.